सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश 11वां समोल्लास, इसकी तीसरी कक्षा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले दिन हमने अनुभूमिका देखी, दूसरे दिन विषय का प्रारंभ किया और इस 11वें समोल्लास का विषय महर्षि ने दिया है आर्यावर्तीय मत खंडन मंडन। तो जो वेद विरुद्ध मत हैं उनके बारे में महर्षि ने यहाँ पर एक एक करके बात को रखा है। इसमें प्रारंभ में आर्यावर्त देश की महत्ता, वैदिक मत की महत्ता कि कैसे संपूर्ण भूमंडल पर महाभारत काल तक आर्यों का, श्रेष्ठों का, वैदिक मत मानने वालों का चक्रवर्ती साम्राज्य रहा है। उन्होंने बड़ी कुशलता से इस शासन को किया, बहुत अच्छा बढ़ा, लंबा समय तक लोगों को बहुत उन्नति हुई। उसके बाद में फिर विकार आ गए, आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष आदि के कारण से वेद का प्रचार भी कम हो गया, वेद मत का प्रचार कम हुआ, शिक्षा कम हुई, स्वार्थ हो गया, संपन्नता अधिक हो गई, सेनाएं बहुत बड़ी हो गई और उससे अभिमान और फिर अन्याय, पक्षपात आदि हो गए और ये पतन को प्राप्त हुए, पददलित हो गए, दूसरे लोगों के अधिकार में चले गए, परतंत्र बन गए। पूरे भूमंडल का चक्रवर्ती राज्य तो अलग बात, ये जो आर्यावर्त क्षेत्र है ये भी पूरा इनके हाथ में नहीं रहा। तो उस सबको बताते हुए फिर प्रश्नकर्ता ने आग्नेयास्त्र आदि का पूछा था कि ये वास्तव में होते थे या नहीं होते थे। तो महर्षि ने पीछे कहा था कि वो होते थे और ये पदार्थ विद्या से संभव है। यहाँ तक का हमने पीछे देखा था। मैं जिस सत्यार्थ प्रकाश को सामने रख के ये चर्चा कर रहा हूँ, ये परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण और उसकी पृष्ठ संख्या है 326। आपके पास जो भी सत्यार्थ प्रकाश है उसमें 11वां समोल्लास लेके प्रारंभ के 2-3 पृष्ठों के अंतर्गत आपको ये प्रसंग मिल जाएगा। आज जो हम आरंभ कर रहे हैं एक प्रश्न से है। तो ये जो आग्नेयास्त्र आदि की बात थी उससे संबंधित प्रश्न किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। प्रश्न है, क्या देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? क्या ये का मतलब है पीछे जो आग्नेयास्त्र आदि की बातें हैं, तो आग्नेयास्त्र ये क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? प्रश्न इस रूप में क्योंकि इन अस्त्रों के साथ में बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं कि फला क्षत्रिय ने, योद्धा ने, राजा ने उस देवता की अर्चना की, उसकी साधना की और उससे आशीर्वाद के रूप में इसको पाया, उन्होंने उसका मंत्र पाया और मंत्रों को जपने से और फिर इसकी सिद्धि होती है। मंत्र का अभिप्राय है कुछ जैसे संस्कृत के मंत्र होते हैं प्राचीन, चाहे वेद के मंत्र हों या अन्य कोई वचन, किसी को भी वो मंत्र कह सकते हैं कि उनके जपने से, देवता परक मंत्रों के जपने से और उनके प्रसन्न होने से ये प्राप्त हुए हैं। तो और उन्हें मंत्रों के माध्यम से ही इनका प्रयोग किया जाता है, जो उच्चारण किया जाता है मंत्रों का। तो उस संबंध में ये प्रश्न प्रतीत होता है कि क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे, यानी प्राप्त होंगे, फिर उनको चलाना, उनका प्रयोग करना इत्यादि वो सब बातें इसमें सम्मिलित हैं। तो महर्षि उत्तर देते हैं कि नहीं, ये देवताओं के मंत्रों से नहीं होते थे। देवताओं का अभिप्राय है विभिन्न देवता, जड़ और चेतन देवता वैदिक मत में स्वीकार किए गए हैं और बहुत सारे जो चेतन देवता हैं वो परमात्मा के प्रतीक के रूप में परमात्मा के विभिन्न कार्यों को देखते हुए उनके विभिन्न नाम हैं। तो मंत्र में कोई ना कोई देवता होता है जिसको लेकर के वहाँ पर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि की गई होती है। तो जो देवता है, किसी देवता का नाम है वहाँ, और उस नाम वाले मंत्र को लेकर के जब प्रार्थना अर्चना की जाती है, साधना की जाती है और फिर वो प्रसन्न होकर के कुछ दे देते हैं और हम ले लेते हैं, तो उस देवता के मंत्रों से और उसी नाम से, उसी देवता के नाम से उस अस्त्र का नाम भी हो जाता है प्राय करके कि उससे ये प्राप्त हुआ है उस देवता से, तो उसका नाम भी उस पर आ जाता है। तो देवताओं के ये जो मंत्र हैं, क्या उन मंत्रों से, यानी उन मंत्रों के बोलने से ये शस्त्र अस्त्र सिद्ध होते हैं? तो उत्तर महर्षि लिखते हैं कि नहीं, ये सब अस्त्र पदार्थों से सिद्ध करते थे। ये सब अस्त्र, जितने भी अस्त्र हैं,
उनको पदार्थों से सिद्ध किया जाता था। पदार्थ का अभिप्राय है कि मान लीजिए उसमें लोहा काम में आ रहा है, एल्यूमिनियम काम में आ रहा है, कोई रस्सी काम में आ रही है, कोई तार काम में आ रहा है, कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ काम में आ रहा है, उसके जो जिन चीज़ों से वो बना है वो पदार्थों से बनता है, जैसे आज भी बनते हैं। तो ऐसे ही वो होता था, यही सृष्टि क्रम के अनुकूल है। मंत्र बोला और कोई अस्त्र प्रकट हो गया, ऐसे ही मंत्र के बोलने से वो अस्त्र प्रकट हो गया, हाथ में आ गया और उसको प्रयोग किया, चला लिया, और फिर देवता का ध्यान किया, मंत्र बोला और वो फिर विलुप्त हो गया। तो इस तरह से मंत्रों से सिद्ध होता था। क्या वो बनना, उसका प्रयोग, आना जाना, ये सब होता था। तो महर्षि उसका निषेध करने की नहीं, ऐसा नहीं है, ये कल्पित बातें हैं। ये जितने भी अस्त्र थे ये पदार्थों से सिद्ध होते थे, वैसे ही जैसे आज होते हैं। चाहे अस्त्र हो शस्त्र हो, आज जैसे बनाए जाते हैं ऐसे वो भी बनाए जाते थे। वो कैसे चलते थे? अब जो मंत्र की बात वहां जुड़ गई है, जिस तरह से लोग व्याख्या करते हैं वो तो भिन्न है। तो इसका उचित अर्थ मंत्र का महर्षि बताते हैं कि वे मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते और चलाते थे। मंत्र से सिद्ध करने का तात्पर्य क्या है? मंत्र विचार होता है, मंत्र अर्थात विचार। तो जो कोई भी मंत्र होता है उसमें कुछ ना कुछ विचार होता है, कोई रीति होती है, कुछ उससे संबंधित सूत्र होंगे, ऐसे। तो यहाँ मंत्र का अभिप्राय महर्षि ने लिया विचार से। जैसे आज के अस्त्र शस्त्र विचार पूर्वक बनाए जाते हैं, तकनीक से बनाए जाते हैं, और उनका विचार पूर्वक सीखने के बाद में प्रयोग किया जाता है, विधिवत प्रयोग किया जाता है, उसका अपना तंत्र है, उसमें विज्ञान है, विचार है। उसी तरह पहले भी होते थे। तो ये मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते थे और चलाते थे। बनाना, सिद्ध करना और चलाना, दोनों ही बातें उससे होती थी। ये जो मंत्र को बोल करके अचानक हाथ पे अस्त्र का आ जाना और फिर चलाना, ये जो जिस तरह से होता था, दिखाया जाता है, जैसा चलचित्रों के अंदर, सीरियल्स के अंदर या कथाओं के अंदर चलता है, तो वो जो मंत्र है वो तो शब्दमय है। उसको महर्षि अब स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि मंत्र शब्दमय होता है। शब्दमय का मतलब है शब्द रूप होता है। जैसे हम भाषा में बोल रहे हैं, जिस भी भाषा को बोल रहे हैं, आप कोई विचार रख रहे हैं, ये शब्दमय है। वाणी है से निकल रहा है, वो शब्द निकल रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, ये शब्द है। तो ये शब्द रूप है। तो मंत्र जो है वो शब्दमय है, उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। शब्द से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा। बहुत से लोग इस तरह की परिकल्पना रखते हैं आज भी विज्ञान के नाम पे और प्राचीन ग्रंथों के व्याख्यान के नाम पे। मंत्रों से इन चीजों की उत्पत्ति, शब्द से इन सब द्रव्यों की उत्पत्ति भी मान लेते हैं, अस्त्र शस्त्रों की भी और इस संसार की भी एक परिकल्पना करते हैं। तो महर्षि यहाँ पर मंत्रों से, मंत्र शब्दमय होता है और शब्द से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ कोई द्रव्य में ये अस्त्र तो आ ही जाएंगे क्योंकि उसका प्रसंग चल रहा है, अन्य भी कोई द्रव्य शब्द से उत्पन्न नहीं होता है, ये मानना होगा। ये एक सिद्धांत है। इसको महर्षि ने वैदिक दर्शनों की परंपरा में जो सिद्धांत स्थिर है उसके आधार पर लिखा है। क्योंकि हम विचार करेंगे कि शब्द गुण है, द्रव्य नहीं है, गुण है। शब्द दूसरे द्रव्य में रहता है। शब्द किसी द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। गुण को आरंभ कर सकते हैं, लेकिन गुण द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकते। गुण द्रव्य में रहते हैं। किसी द्रव्य की उत्पत्ति के लिए दूसरा द्रव्य चाहिए, उपादान कारण चाहिए। शब्द इस रूप में उपादान कारण नहीं हो सकता, किसी द्रव्य को बना नहीं सकता, किसी भी द्रव्य को नहीं बना सकता। तो इन मंत्रों के बोलने से न तो ये अस्त्र बने हैं, अस्त्र शस्त्र बने हैं कि उच्चारण किया, शब्द हुआ और उस शब्द से वो बन करके सामने आ गया। क्योंकि प्रतीत यही होगा, कहा यही जाता है कि मंत्र बोला और वो वहां प्रकट हो गया, यानी मंत्र ने ही उसको बना दिया, देवता ने प्रकट कर दिया, मंत्र से बन गया। तो मंत्र शब्दमय है, उससे कोई भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, उसके लिए उपादान कारण ही चाहिए। कई जने इस सृष्टि की उत्पत्ति में मंत्रों का प्रयोग इस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं कि मंत्र के माध्यम से, मंत्र थे, मंत्र ही ये सृष्टि बन गए हैं, मंत्रों ने ही इस सृष्टि को बना दिया है।
ध्वनि ने ही इसको बना दिया है। मंत्र ध्वनि, मंत्र यानी वेद मंत्र, ध्वनियाँ, और ध्वनियों ने ही इसको बना दिया है। तो महर्षि ने एकदम स्पष्ट किया है कि जो ध्वनि है या तो शब्द है, मंत्र है, इससे कोई पदार्थ बनता नहीं है, तो उससे कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है, मंत्र बोला और अग्नि प्रकट हो गई शब्द के उच्चारण से, ऐसा कोई बोले, चमत्कार जैसा दिखाते युद्धों में और साधना में भी, योग में भी, तो वो महर्षि उसको स्पष्ट करने कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि मंत्र जहाँ होगा वहाँ अग्नि आ जाएगी, यह तो वहाँ पर संबंध बनेगा। तो कहते हैं कि वह मंत्र के जप करने वाले के हृदय और कंठ को भी भस्म कर देगी। क्योंकि हृदय मतलब ये जो वक्ष प्रदेश है, यहाँ से वायु ऊपर आके फिर कंठ से होके वो शब्द निकलता है, वो मंत्र बोला जाता है। तो मंत्र बाहर निकला, बाहर किसी के कान में गया, किसी जगह पे गया, जिस तरफ बोला वहां अग्नि हुई, उससे पहले तो वो अंदर भी था यहाँ पर। तो यदि मंत्र से अग्नि होती तो उसका कंठ, हृदय, ये सारी चीजें जल जानी चाहिए थी, भस्म हो जाएंगे। आग तो जला ही देगी, आग का जलाना, भस्म करना स्वाभाविक धर्म है। तो बोले ये तो भस्म कर देगा। तो ऐसे में महर्षि उस पर व्यंग कर रहे हैं, उसकी बेतु की बात पे, इस तरह की बातों पर, कि मारने जाए शत्रु को और मर रहे आप। तो अग्नि मंत्र बोल के अग्नि पैदा करके मार तो शत्रु को रहे थे, और खुद ही मर जाएंगे, वो खुद ही जल जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर भी नहीं जलता है, तो महर्षि इसका संबंध हटा रहे हैं कि मंत्र ऐसे बोलने से अग्नि उत्पन्न नहीं होती है, और इसको अस्त्र शस्त्रों से भी जोड़ेंगे। अब मंत्र का मतलब विचार महर्षि ने दिया, उसको समझाने के लिए आगे कहते हैं, इसलिए मंत्र नाम है विचार का। मंत्र तो विचार है, विचार से कुछ उत्पन्न नहीं होगा। वैसे एक दृष्टि से जब लोग कहते हैं कि नहीं विचार ही सब कुछ है, विचार से ही सब कुछ होता है, विचार नहीं होगा तो क्या चीज कोई प्रगति करेगा, क्या बनाएगा, वो एक भिन्न दृष्टि है। विचार यानी वो ज्ञान होता है, ज्ञान फिर क्रिया में आता है, और फिर हम विभिन्न वस्तुओं को ले करके जोड़ करके चीजें बनाते हैं। यहां तक ठीक है, उस रूप में विचार आवश्यक है। अगर विचार ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो फिर कोई क्रिया भी नहीं होगी और कोई वस्तु भी नहीं बनेगी। ये भिन्न बात है। यहां पर जो है विचार से, मंत्र से, ये विचार का मतलब किसी वस्तु का सीधे विचार से बन जाना। हमने विचार किया, मंत्र बोला और वो वस्तु बन गई, ऐसा नहीं है। उसी का केवल निषेध कर रहे हैं महर्षि। तो कहते हैं कि मंत्र नाम है विचार का। अब समझा रहे हैं कि कैसे। तो बोले जैसे, जैसा राजमंत्री अर्थात राज कार्यों का विचार करने वाला होता है। राजमंत्री, राजा का मंत्री, वो राज कार्यों पर विचार करने वाला होता है। आप दूसरे शब्द ले सकते हैं, कोई कहते हैं वित्त मंत्री, आज की दृष्टि से देख लें तो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो ये जो पहले वाले शब्द हैं, जो घर के बारे में, गृह आंतरिक स्थितियों के बारे में विचार करता है, जो रक्षा के बारे में विचार करता है, जो वित्त धन के बारे में विचार करता है, ऐसे बहुत तरह के मंत्री होते हैं। तो जो राज कार्य के बारे में विचार करता है, तो मंत्री का मतलब है विचार करने वाला, विचार करने वाला। तो जैसा राजमंत्री अर्थात विचार, राज कर्मों का विचार करने वाला होता है, वैसा ही मंत्र अर्थात विचार। तो मंत्र का मतलब विचार, मंत्री का अर्थ है विचार करने वाला। संस्थाओं में भी मंत्री होते हैं, वो विचार करने वाले होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं। विचार करते हैं तो कार्य करते हैं। तो मंत्री का मतलब है जो विचार करता है, विचार, और मंत्र का मतलब विचार, ये सिद्ध किया। तो मंत्र, वैसा मंत्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान होता है। अब जब विचार से ये उत्पन्न होते हैं, क्योंकि महर्षि ने ऊपर भी किया कि वे मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते और चलाते थे। एक तरफ मंत्र से इनकी सिद्धि का निषेध कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्र से इनकी सिद्धि की बात कर रहे हैं। तो प्रक्रिया में भेद है। वो केवल मंत्र बोलने मात्र से, शब्द से उनका उत्पत्ति और सिद्धि और चलाना मानते थे, उसका महर्षि निषेध कर रहे हैं। लेकिन विचार जो होता है, ज्ञान होता है, उससे कैसे हम इन कार्यों को करते हैं वो प्रक्रिया बता रहे हैं। तो ये हम सब जीवन में अनुभव करते ही हैं कि विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान होता है। तो जब जो चीज बनानी हो, जो अस्त्र बनाना हो, उससे संबंधित चीजों का। अब सब सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कोई भी विचार कर रहा है तो उसको संसार के सब पदार्थों का ज्ञान हो गया तब उसको विचार करेंगे, नहीं। एक एक करके, छोटे छोटे अंश में, क्योंकि संपूर्णता में तो हम सब चीजों को जान ही नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। योग्य से योग्य मनुष्य भी सब कुछ नहीं जान पाता है, और हम तो बहुत थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन
हम या मैं किसी इस चीज को जान रहा हूं या कुछ लोग उस चीज को जान रहे हैं, दूसरे किसी और को जान रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य विचार करके उन सबको जान सकता है। इस दृष्टि से यहाँ पर कथन है, अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम तो ज्ञान होता है। जिस पदार्थ से हम कोई चीज बना रहे हैं पहले उसका ज्ञान होगा, उसके गुणधर्मों का ज्ञान होगा, उसके विशेषताओं का ज्ञान होगा, उससे क्या क्या हो सकता है ये ज्ञान होगा। प्रथम ज्ञान होगा, पश्चात क्रिया करने से अब उसका उपयोग कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसमें संयोग कर रहे हैं, वियोग कर रहे हैं, अन्य चीजें मिला रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं, तपा रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो सारी की सारी क्रियाएं होंगी, पश्चात क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं। तो पदार्थ भी बन जाते हैं, मिला के बस केवल पदार्थ बन गया, ढेला बन गया, उसका एक पिंड बन गया, ये अनेक पदार्थ बना देते हैं। और कला कौशल, तो कला कौशल का अभिप्राय है शिल्प विद्या, कि हमने कोई यंत्र बनाया, घड़ी बना दी, हमने मोबाइल बना दिया, हमने कोई चीज बनाने वाली मशीनें होती हैं, रोबोट बना दिया, और बहुत सारी चीजें हैं, कपड़ा सिलने वाली मशीन है, दुनिया भर की चीजें हैं। वो कला कौशल तकनीक से युक्त पदार्थ हम बनाते हैं। तो मंत्र यानी विचार, उससे क्रिया मिला जुला के बनाते हैं। जैसे आज बनता है बिल्कुल वैसे ही पहले भी होता था। ये कोई अलग से शक्तियां नहीं है कि मंत्र बोला और वो उपस्थित हो गए हैं। केवल मंत्र बोलने से, शब्द से वो बन गए हैं, उपस्थित हो गए और चल रहे हैं। उसका महर्षि ने विरोध किया, इस सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। अब वो प्रक्रिया कैसे चलती है, महर्षि ने अभी जो ऊपर बताया ये तो एक संक्षेप से बताया, बहुत ही संक्षेप से, संकेत रूप में। आगे भी जो बता रहे हैं वो भी संक्षेप से ही है, ये कोई विस्तार नहीं है। ये ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जहां पर आग्नेयास्त्र बनाने की पूरी तकनीक और प्रक्रिया दी गई हो। हम जब सत्यार्थ प्रकाश या महर्षि के वेद भाष्य को, भाष्य भूमिका को देखते हैं और कहते हैं कि जी यहाँ ये बहुत सारा विज्ञान दिया हुआ है, तो अनेक लोग फिर ये प्रश्न करते हैं कि भाई विज्ञान दिया हुआ है तो ये कहाँ है, आप इसके आधार पर बनाओ। लेकिन ये बहुत संक्षेप से है, वेदों में भी और यहाँ भी मूल और संक्षेप से दिया हुआ है। फिर कई लोग जब इतना संक्षेप देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो बहुत प्रारंभिक चीजें हैं, इसमें कोई कहाँ ज्ञान विज्ञान है। तो ये महर्षि का ग्रंथ उस तरह का तकनीकी विज्ञान वाला नहीं है कि वहां उस यंत्र अस्त्र शस्त्र को बनाने की सारी प्रक्रिया लिखी गई हो। ये तो उसका संकेत मात्र है, संदर्भ है कि ये ऐसे अस्त्र शस्त्र होते थे, और वो केवल मंत्रों से, शब्दों से सिद्ध नहीं होते थे, वो इसी प्रक्रिया से होते। महर्षि एक अंधविश्वास को हटाते हुए, एक का खंडन करते हुए सही बात का मंडन के यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो लोगों की मत या मान्यता है उसके बारे में यहाँ पर विवेचना चल रही है, तो ये संक्षेप से ही यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। तो ऊपर जो संकेत किया वो तो बिल्कुल जो ऊपर संकेत किया वो तो एकदम अति संक्षेप था। अब उससे आगे थोड़ा सा और विस्तार कर रहे हैं। कैसे? तो जैसे कोई एक लोहे का बाण व गोला बना करके, तो बाण हो गया और गोला हो गया, ये दो रूप हम प्राय देखते हैं। उदाहरण के लिए वो ले लिया बनाकर, उसमें ऐसे पदार्थ रख दिए, अंदर बाहर जैसे भी है व्यवस्था, अब ये तकनीक है, रखे जो अग्नि के लगने से, वायु में धुआं फैलने से, तो जैसे ही उसको अग्नि लगेगी, प्रारंभ में अग्नि देंगे, और आज भी जितनी चीजें चलती हैं उसमें प्रारंभ तो होता ही है, अग्नि का प्रारंभ होता है, वहां फिर ज्वलनशील पदार्थ होता है और फिर उसमें गति होती, विस्फोट होता है, गति होती है, पूरा गणितीय और तकनीकी दृष्टि से वो सिद्ध होता है, पूरा गणना किया हुआ होता है, पूरी व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही अग्नि के लगने से वायु में धुआं फैलेगा। ये आग्नेयास्त्र के बारे में बता रहे हैं, जिसके चलने से अग्नि फैलती है। तो धुआं फैल गया, और सूर्य की किरण व वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे। तो पहले थोड़ी सी अग्नि लगी, धुआं हुआ, और वो फिर धुआं आगे चल करके अग्नि का रूप पकड़ लेता है। ऐसे ही और चीजों में भी होता है, पहले थोड़ा सा होता है, फिर धुआं होता है, विस्फोट होता है, आग पकड़ लेती है, विस्तार हो जाता है। तो ये अग्नि के लगने से हो सकता है, और साथ में इसमें सहयोग सूर्य की किरण का भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य की किरण भी अग्नि ही है। और ऐसी तकनीक हो कि उस जैसे ही वो सूर्य की किरणों के संस्पर्श में आएगा, सूर्य की किरण लगेगी और वो एक प्रारंभ करने का कारण बनेगा, उसको प्रवृत्त प्रेरित करने का, और फिर वहां आगे की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी, आगे चल जाएंगी। जैसे हम विभिन्न यज्ञकुंड में आग लगाते हैं तो एक तीली से प्रारंभ करते हैं, वो प्रारंभ होता है, और फिर आगे आगे फिर हम प्रक्रिया से अग्नि बढ़ती चली जाती है। तो सूर्य की किरण, अथवा कहते हैं वायु के स्पर्श से,
पहले वायु का स्पर्श उसमें नहीं है, तो वायु के स्पर्श से अग्नि वहां पर उठ सकती है, तो वायु के स्पर्श से अग्नि जल उठे, इसी का नाम आग्नेयास्त्र। पहला एक आग्नेयास्त्र लिया कि युद्ध में वो छोड़ा, तो ये पूरी तकनीक और प्रक्रिया है। अब ये जो वायु के स्पर्श से अग्नि जल उठे, तो सामान्यतः तो कहेंगे जी वायु तो सब जगह होती है, लेकिन वायु को रोका भी जाता है। कोई चीजें होती हैं जो वायु के स्पर्श से अग्नि को पकड़ लेती हैं। कुछ चीजें वायु में रहते हुए भी अग्नि को नहीं पकड़ती है, कुछ वायु को पकड़ लेती हैं। तो आजकल भी इस तरह के जो पदार्थ हैं वैज्ञानिक भी बताते हैं, तो उसके अंदर उन चीजों को पानी के अंदर रखा जाता है। तो जैसे कि सफ़ेद फास्फोरस के बारे में कहा जाता है, तो Na जिसको बोलते हैं, तो इसको पानी में रखते हैं। पानी में रखते हैं तो ये जलता नहीं है। जैसे ही पानी से बाहर निकाला और नमी, पानी सूखने लगेगा, हवा उसके संस्पर्श में आएगी, तो वो आग पकड़ लेता है। तो वायु के स्पर्श से आग पकड़ लेता है। उसका एक उदाहरण हमारे को ये फास्फोरस आज के युग में भी जानकारी में मिलता है। तो पहले ये या तो और कोई पदार्थ हो सकते हैं, और वो अस्त्र शस्त्रों में लगे हुए हो सकते हैं कि पहले वो वहां नमी है, जिस भी कारण से भी आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन किसी एक निश्चित समय पे जाके वो आग पकड़ेगा, वायु के स्पर्श से होगा। तो वो भी एक तरीका है। इसी तरह से एक जैसे कि सोडियम, फास्फोरस है, सोडियम है, सोडियम पानी से जल से मिलता है, सब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। जल में भी वो हो जाता है, वायु से भी क्रिया करता है, तो उसको केरोसिन में डाल करके रखते हैं। केरोसिन में जब तक रहेगा तब तक नहीं जलेगा, केरोसिन से बाहर निकाला तो वो जल जाएगा, आग पकड़ लेगा। तो पदार्थों के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, और कौन किसके स्पर्श से जल उठेगा, अग्नि पकड़ लेगा, ये वहां पर नियंत्रित किया जा सकता है गुणधर्म के जानने से। तो ये जो आग्नेयास्त्र के लिए महर्षि ने लिखा कि अग्नि के लगने से वायु में धुआं ये होता ही है, और सूर्य की किरण से भी वहां पर अग्नि हो सकती है, और वायु के स्पर्श से भी वहां पर अग्नि हो सकती है। सामान्य अग्नि में भी वायु की उपस्थिति आवश्यक है। अग्नि लग गई है और कुछ ज्वलनशील पदार्थ है, तो वायु की उपस्थिति में वो जलते हैं। तो ये सारा का सारा विज्ञान या पदार्थ विज्ञान के अनुसार किया जाता है। ये कोई मंत्र बोल करके शब्दों से नहीं होता, महर्षि ये बताना चाहते हैं। तो ये आग्नेयास्त्र हो गया। अब कहते हैं कि युद्ध में तो अपनी हानि से बचने के लिए दूसरा हानि करना चाहेगा, हम बचना चाहेंगे, तो जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वरुणास्त्र छोड़ देवे, ये वरुणास्त्र हो गया। अब देखिए आग्नेयास्त्र में अग्नि और अस्त्र, आग्नेय अग्नि से संबंधित जो है वो आग्नेय हो गया, अग्नि एक देवता का नाम है। इसी तरह से वरुणास्त्र है, वरुण एक देवता का नाम है, वो जल का देवता है। तो अग्नि तो जलाने वाली हो गई, और वरुण जो है वो जल का देवता है। तो ये जो अस्त्र है ये वरुणास्त्र है, इसमें जल उत्पन्न होकर के, यानी वृष्टि होकर के किसी तरह जल होकर उस अग्नि को बुझा दिया जाता है। क्योंकि अग्नि के जलने में अगर कोई पदार्थ है और उसको वहां पर वो भीग जाता है तो वो जल नहीं पाएगा, उसमें रोध हो जाएगा। तो जैसे सामान्यतः हम बुझाते हैं, वो उस तरह का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो जब इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वरुणास्त्र छोड़ देंगे। अर्थात जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर, यानी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा, वैसे ही अपनी सेना के रक्षार्थ सेनापति वरुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे। ये पूरा पदार्थ विज्ञान है। वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है। अब उसकी तकनीक थोड़ी सी बता रहे हैं संक्षेप से। ये वरुणास्त्र कैसे कैसे होता है, तो ऐसे द्रव्यों के योग से होता है कि होता है जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते ही बदल होके झट वर्षने लग जाए। तो वो चीज है, और वो अग्नि थोड़ी सी लगेगी, उसमें धुआं बनेगा, और वो धुआं वायु के साथ मिलेगा, वहां जो वायु है, और वहां स्पर्श होते ही वो बादल बनेगा। यानी वहां वायु में जो उपस्थित जलीय अंश है, वाष्प है, जो सामान्यतः दिख नहीं रही है, आर्द्रता रहती ही है वायु के अंदर कम या अधिक, तो वहां उस आर्द्रता को वो एक प्रक्रिया चल के और वो बादल बना देगा। यानी वो वायु में जो जलीयांश है वो थोड़े निकट आ जाएंगे, वो बादल के रूप में आ जाएंगे और मोटी बूंद बन जाएंगे, और वो वर्षने लग जाएंगे, बारिश हो जाएगी, और बारिश होगी तो अग्नि को बुझा देगी। ये एक मोटी मोटी सामान्य प्रक्रिया महर्षि ने लिखी है। तो ये पदार्थ विद्या से होता है, केवल शब्द से नहीं होता है। दूसरा, ऐसे ही नागपाश, नाग भी एक देवता माने जाते हैं।
या नाग सर्प होता है उसकी तरह से पाश जैसे वो बांध लेता है, ऐसा तो तात्पर्य बोल रहे हैं। अर्थात जो शत्रु पर छोड़ने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है, हमें किसी को मारना नहीं है लेकिन जकड़ लेना है केवल, तो वो नागपाश हो गया। इस तरह के होगा तो नाग की तरह से लिपट जाएगा। वो कैसे क्या होगा वो यहाँ स्वरूप नहीं बताया, लेकिन वो ऐसा इस नाम का नागपाश हो गया। आजकल भी देखा जाता है कि इस तरह की बंदूक मारते हैं तो मर जाएगा व्यक्ति, चोट लगेगी, घाव होगा, वो मारना है नहीं, केवल पकड़ना प्रयोजन है, उसको उसको हानि नहीं, इस तरह से हानि नहीं पहुंचानी है। कभी अश्रु गैस छोड़ते हैं, कभी उसको मूर्छित करने वाला करते हैं, जैसे कि आगे मोहनास्त्र भी लिखा हुआ है। तो आजकल एक ऐसी भी बंदूक आती है, या ऐसी बंदूक ही कहेंगे उसको, कि उसमें एक जाल होता है और उसमें किनारों पर गोल गोल मोटे कुछ चीज़ें भी लगी हुई होती हैं भारी, तो यहाँ से वो छोड़ते हैं तो वो फैल करके जाता है और उस व्यक्ति को उस जाल में फंसा लेता है, और वो जो गोल गोल थे वो उसके घूम जाते हैं और वो फंस जाता है वहां पर उसी के अंदर। एक तरह का पाश हो गया ये। तो ये तो आजकल प्रचलन में भी है, अजनबी कोई व्यक्ति हो और उसको हमें फेंक करके उसको बांध देते हैं। तो ऐसे और भी दूसरे हो सकते हैं, उस समय भी हो सकते थे। तो ये नागपाश हो गया जिससे अंगों को जकड़ के बांध लेता है। अगला बता रहे हैं अस्त्र का, वैसे ही एक मोहनास्त्र है। मोहन मतलब तो जैसे किसी को मोहित कर देते हैं, मोह वैचित्य, अर्थात उसको ज्ञान न रहे, उसको संवेदना न रहे। तो मोहनास्त्र अर्थात जिसमें नशे की चीज डालने से, जिसके धुएं लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्त अर्थात मूर्छित हो जाए। तो जैसे सो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, सक्रियता कम हो जाती है, सामर्थ्य नहीं रहती है, अर्धनिद्रा आ जाती है, तो वो जो युद्ध करने की प्रक्रिया थी वो रुक जाएगी, उनको असमर्थ कर देते हैं कुछ देर के लिए। जैसे आज आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं तो आंसू आने लग जाते हैं, तो मूर्छित भी किया जा सकता है। ऐसे अस्त्र जो है वो मोहनास्त्र हो गए। आगे कहते हैं और इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे, यानी पदार्थ विद्या से होते थे। आगे कहते हैं और एक तार से व शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे। विद्युत उत्पन्न करके उन पर विद्युत छोड़ देते थे। वो विद्युत कैसे हो सकती है, तो तार से भी हो सकती है, एक बात है, अथवा शीशे से हो सकती है। तो शीशा या जो कोई कांच होता है उसको एकत्रित करके जब हम ताप को इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ आग लग जाती है, वो एक प्रक्रिया है। अथवा विद्युत भी उत्पन्न करने की कोई विधि हो सकती है, और अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश कर देते हैं। विद्युत का भी प्रयोग होता है। तो एक अग्नि साक्षात है, एक विद्युत भी अग्नि ही मानी जाती है, विद्युत अग्नि। तो इसलिए उसको भी आग्नेयास्त्र, क्योंकि विद्युत अग्नि है, आग्नेयास्त्र। तथा पाशुपतास्त्र कहते थे। पाशुपत तो पशुपति देवता माने जाते हैं, शिव का नाम प्रचलन में है। पशुपतिनाथ का मंदिर भी प्रसिद्ध है नेपाल के अंदर, काठमांडू में। तो पशुपति से संबंधित, जो पशुपति एक देवता हो गए और उनसे संबंधित जो हुआ तो पाशुपत और अस्त्र, पाशुपतास्त्र, ये इसका नाम हो गया। तो विभिन्न देवताओं के नाम होते हुए ये किया गया है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि मंत्र के शब्दों से ये निर्मित हो रहे हैं। कोई भी पदार्थ शब्दों से उत्पन्न नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत महर्षि ने दिया है। विज्ञान के नाम पर कुछ लोग इस तरह का प्रयोग करने लगते हैं, मंत्र से, शब्द से ये चीजें बन गई, परिकल्पना करते हैं। ये वैदिक सिद्धांत और महर्षि दयानंद के विरुद्ध है, ये एक कल्पना है केवल। आगे, तोप और बंदूक नाम अन्य देश का है, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने ये पूछा था, पहले पूछा था कि ये जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी है वो ठीक है या नहीं है, तथा तोप और बंदूक उस समय में थी या नहीं थी। तो तोप और बंदूक शब्द का भी वहां पर उन्होंने प्रयोग किया। उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये नाम अन्य देशों के हैं, तो हमारी प्राचीन भाषा में, संस्कृत में, आर्यावर्त में ये नाम नहीं थे। लेकिन नाम नहीं थे इसका मतलब है वो वस्तुएं या तो अस्त्र शस्त्र नहीं थे, ये बात नहीं है। तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि कि तोप और बंदूक नाम अन्य देश का है, यह संस्कृत और आर्यवर्तीय भाषा के नहीं है, दूसरी भाषाओं से यहाँ आए हैं। किंतु जिसको विदेशी लोग तोप कहते हैं, संस्कृत भाषा और भाषा में उसका नाम शतघ्नि है। तो तोप होती है वो बहुतों को मारती है, एक साथ मार देती है, विस्फोट इतना होता है। तो चूंकि 100 यानी बहुतों को मारती है तो उसको शतघ्नि नाम लिया गया, 100 को मार देने वाली शतघ्नि। उनकी भी अलग अलग सामर्थ्य होती है, कोई बहुत अधिक को मार सकती है, कोई लाखों हजारों को मार सकती है, कोई लाखों को मार सकती है, तो
कोई 2-4 को 10 को मार सकती है, स्थिति के ऊपर निर्भर करता है और व्यक्ति निकट हैं, दूर हैं, कैसे हैं, इन सब परिस्थितियों पे मरने वालों की संख्या पर है, लेकिन उसकी सामर्थ्य है कि वो अधिक को मार सकती है। तो शतघ्नी नाम। और जिसको बंदूक कहते हैं उसका नाम संस्कृत और आर्य भाषा में भुशुंडी कहते हैं। बंदूक को भुशुंडी नाम कहा जाता था। ये शब्द भले ही नहीं थे, लेकिन इस तरह के अस्त्र शस्त्र उस समय में थे, ये अस्त्र थे। आगे कहते हैं जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े और इस देश की भाषा को भी ठीक ठीक नहीं जानते, जानते हैं थोड़ी संस्कृत पढ़ी है लेकिन ठीक तरह से नहीं जानते हैं, वे भ्रम में पढ़कर कुछ का कुछ लिखते हैं। ऐसे लेखक हो जाते हैं, पुस्तकें लिख देते हैं, वेद के मंत्रों की व्याख्याएं कर देते हैं। तो कुछ का कुछ लिखते हैं और कुछ का कुछ बकते हैं। लिखना और बोलना, वो कुछ भी बोल देते हैं, उसका बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो प्रामाणिक चीज़ों को ही मानना है। और उस समय में प्राचीन काल में ये सब होते थे और वो पदार्थ विद्या से सिद्ध होते थे। आगे महर्षि आर्यावर्त देश की महत्ता और उसके प्राचीन गौरव को और विस्तारित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि और जितनी विद्या भूगोल में फैली है इस पृथ्वी पर, सभी तरह की विद्याएं, वह सब आर्यावर्त देश से मिस्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रोम और उनसे यूरोप देश में, उनसे अमेरिका आदि में फैली है। ये पहले की प्रारंभ की बात है, क्योंकि यहाँ विद्या का केंद्र था, ब्राह्मण विद्वान लोग यहाँ थे, ज्ञान विज्ञान की प्रगति थी और इससे धीरे धीरे एक से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, ये चलते चलते फैलती गई है और पूरे विश्व में फैली है। तो जो पहले फैली है उसके लिए महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं। अनेक बार हम अति भावना में आकर के ये कथन करने लग जाते हैं कि आज भी जो भी विद्या है सब जगह वो यहीं से गई है, सारी की सारी यहाँ से गई है। यहाँ से भी गई है, बहुत कुछ गया है यहाँ से। आज जैसे बाहर से भी हमारे पास में आता है, आज तो संसाधन बहुत तीव्र भी हम जैसा देख रहे हैं उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ का ज्ञान उधर, उधर का इधर, कहीं कोई चीज़ खोजी जाती है। तो जहाँ जहाँ मानव है कहीं भी वो कोई चीज़ खोजी जा सकती है। ये जो सृष्टि है उसको देख करके जो भी पुरुषार्थ करेगा, पूर्व से प्राप्त ज्ञान शिक्षा के आधार पर फिर प्रयोग करेगा और अपनी बुद्धि के अनुसार कोई नई नई चीज़ें खोज सकता है, कर सकता है। तो इस कथन का ये अति में जाकर के जब हम प्रयोग करते हैं तो हम ही हास्यास्पद हो जाते हैं। वो दूसरे भी कहते हैं ये क्या अपने आप को इतना महान मानते हैं। तो इससे हम गए तो थे अपने को महत्ता सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम अपनी मूर्खता सिद्ध कर देते हैं, हम ऐसी अटपटी बात बोल देते हैं। तो प्रारंभ में यहाँ से सब जगह गई, फैली, यहाँ तक ठीक बात है। अब जहाँ जहाँ भी गई है वहाँ वो लोग भी तो कार्य करते हैं, वो भी तो प्रगति करते हैं, तो वहाँ से यहाँ भी आ जाती है। आज तो स्थिति उल्टी बनी हुई है बहुत सारी, लेकिन प्राचीन गौरव को बताया जा रहा है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें फैली। जैसे कि आज किसी विश्वविद्यालय से, कहीं अनुसंधान की संस्था से बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर जा रही हैं, वहाँ काम करने वाले ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, सिद्धांत देते हैं, वो दूर तक पहुँचती है। तो कहा जा सकता है यहाँ से बहुत निकला है। वहाँ भी दूसरी जगह से आता है, वो भी उपयोग करते हैं, लेकिन ये प्रधानता प्रशंसा के रूप में है कि जितनी विद्या भूगोल में फैली है तो उस समय के हिसाब से फैली है। अब ये जितनी विद्या का मतलब है कि अभी जितनी भी विद्याएं हैं जो सब अभी विद्यमान है, उन सब का अर्थ ग्रहण करने लग जाते हैं। वह सब आर्यवर्त देश से फैली है, ये अलग अलग देशों में। अगर मान लो कोई विद्याएं गई भी हैं, मान लो गणित विद्या गई है, तो उस समय के हिसाब से जो पहुंची है, इसका ये अर्थ नहीं होता कि दूसरे देश वाले गणित के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं और नई नई खोजें नहीं करते हैं। वो भी वहां पर भी विकसित होती है, होती रहती है। आगे कहते हैं अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावर्त देश में है, वो प्राचीन काल में संस्कृत विद्या ही थी, संस्कृत भाषा ही थी, वही मुख्य थी, सारा ज्ञान विज्ञान और वो सब उसी में था। इसलिए ये सारी बातें हैं कि जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावर्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं है। सब जगह समान नहीं, उनकी अपनी अपनी वहाँ पर भाषाएं हैं। तो यहाँ पठन पाठन ब्राह्मणों का और जो चलता था प्राचीन काल में वो संस्कृत में रहा, लंबे समय तक संस्कृत में। जन्मता की भाषा कुछ बदलती भी गई तो भी वो उस तरह से चलता रहा। जैसे आज भी बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं वो अलग अलग कुछ भाषाओं में है, जैसे कि अंग्रेजी में बहुत अधिक है, अन्य भाषाओं में भी है।
लेकिन सामान्यतः जो भाषा लोक में प्रचलित है उसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं। छोटी छोटी बोलियां भाषाएं तो बहुत सारी हैं, तो वो एक कुछ मुख्य भाषाएं होती हैं और उसको एक बनाए रखना होता है। नहीं तो बहुत अधिक हर व्यक्ति की भाषा में, बोली में वो सारी चीज़ें बनाएंगे तो वो संभव नहीं हो पाता है। उसको बनाए नहीं रख सकते, क्योंकि नई नया नया अनुसंधान हो रहा है, नई पुस्तकें आ रही है, कितने में करेंगे, कितना क्या करेंगे। तो इसलिए कुछ एक प्रमुख भाषा बनी रहती है जिसमें वो सारी तकनीक और वो विज्ञान चलता रहता है। ऐसा संस्कृत में रहा उस समय, लंबे समय तक, महाभारत काल तक इस तरह की चीजें रही हैं। लेकिन फिर भी संस्कृत का जितना प्रचार तब रहा और उसके बाद में क्षीण भी होता चला गया, तो भी जितना आर्यावर्त देश में रहा उतना और किसी देश में नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं दूसरी जगह भी बहुत था, तो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि जर्मन देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है, तो अपेक्षा से तो है, यानी अन्य और देशों को देखें, वहाँ के बहुत सारे विद्वान हुए, संस्कृत के बारे में शोध हुए, वो अपने को आर्य परंपरा का ही मानते हैं, तो इसलिए वो संस्कृत पे भी बहुत जोर है, उनकी उसमें प्रीति रही है, उसमें अनुसंधान किया है, उन्होंने पढ़ा है उसको। सो उस दृष्टि से वहाँ कुछ अधिक है। तो जो लोग कहते हैं कि जर्मन देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलर साहब पढ़े हैं, मोक्षमूलर मैक्स मूलर का ये संस्कृतनिष्ठ नाम महर्षि ने दिया है, मैक्स मूलर उनका जो नाम था, तो मोक्ष मूलर साहब पढ़े उतना कोई नहीं पढ़ा, ऐसा अति में कोई बोल देते हैं, अतिशयोक्ति में। तो कह रहे हैं यह बात कहने मात्र की है कि उनसे बढ़कर के कोई विद्वान नहीं है, ऐसा उस समय भी प्रचलन में आया होगा। और चूंकि समाज में, विश्व में ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि जो कुछ विशेष देश के होते हैं, विशेष भाषा वाले होते हैं और प्रचार माध्यम जिनके पास अधिक होता है, वो प्रमुखता को पा जाते हैं और लोग सोचते हैं कि यही सबसे बड़े हैं। तो महर्षि दयानंद ये कहना चाहते हैं कि मोक्षमूलर साहब भले ही जितने भी प्रसिद्ध थे, लेकिन उनसे बढ़कर के कोई और नहीं है। जितना मोक्षमूलर साहब उतना कोई नहीं पढ़ा है, सबसे अधिक उन्होंने संस्कृत पढ़ी है, वेद उन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़े, तो उसका महर्षि कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो भारत में पढ़ा हुआ जितना ज़्यादा जानता है, उस समय महर्षि, खासतौर से महर्षि के समय में जो बात थी, उतना तो कोई दूसरा नहीं जान सकता, और मोक्षमूलर साहब भी बहुत अधिक नहीं जानते थे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि मोक्षमूलर साहब की बिल्कुल ही निंदा की जा रही है कि वो कुछ भी नहीं जानते थे। नहीं, जानते थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, संस्कृत के लिए बहुत समय लगाया है और अच्छा उपयुक्त, अनुकूल या प्रतिकूल बहुत सारा उसमें उन्होंने परिवर्धन किया है, ये सारी बातें हैं, उसका महर्षि निषेध नहीं कर रहे हैं, आगे के भी वर्णन से पता लगता है। तो ये बोले ये कहने की मात्र है कि उतना कोई नहीं पढ़ा है। तो बोले जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ ऐसा कहा जा सकता है। तो बोले क्योंकि यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति तत्रैरंडोपि द्रुमायते। एक लोकोक्ति प्रचलन में है, कहावत है ये, कि यस्मिन देशे, जिस देश में, यानी जिस क्षेत्र में, जगह में, द्रुमो नास्ति, पेड़ नहीं है, द्रुम कहते हैं पेड़ को, बड़े पेड़ की बात है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ ही नहीं है जहाँ पर, तो वहाँ पर तत्र ऐरंडोपि, एरंडी का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, वो इतना पेड़ नहीं कहलाता है, पौधा है, छोटा पौधा, छोटे से थोड़ा सा बड़ा है, मध्यम आकार का है वो। तो जहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं, जैसे कि नीम का है, आम का है, शीशम का है, और भी बहुत सारे बड़, पीपल के हैं, ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं जहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ एरंडी के पेड़ हैं, एरंडी का पौधा है, तो उसको भी द्रुम ही कहने लगते हैं, उसी को ही बड़ा माना जाता है। अर्थात जहाँ बहुत बड़े नहीं होते, मध्यम होते हैं, उन मध्यम को ही सब कुछ मान लिया जाता है। तो वहाँ ऐसा रहा, इसलिए मोक्षमूलर साहब को ही सब कुछ मान लिया गया कि इनसे बढ़ करके कोई नहीं है। तो कह रहे हैं, आगे महर्षि बोल रहे हैं कि अर्थात जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता, उस देश में एरंड को ही बड़ा वृक्ष मान लेते हैं। वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से, उतना प्रचार नहीं था, बहुत कम था, से जर्मन लोगों और मोक्षमूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा, और वही उस देश के लिए अधिक है, वहां के लोगों की दृष्टि से तो वही अधिक है। परंतु आर्यावर्त देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है। यहाँ बहुत सारे संस्कृत के, व्याकरण के, दर्शन के, वेदों के विद्वान रहे उस समय, महर्षि के समय में तो बहुत अधिक थे, अब और कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हैं। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि दूसरी जगह हो ही नहीं सकते, हो सकता है, जो भी प्रयत्न करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, वो उसमें योग्यता प्राप्त कर लेगा। लेकिन एक सामान्य रूप से देखते हैं तो आज भी
संस्कृत के जानने मानने वाले और संस्कृत के ग्रंथों के जानने मानने वाले, समझने वाले, पढ़ाने वाले भारत में जितने हैं उतने और कहीं नहीं है। वो मूल परंपरा चली आ रही है और अभी भी बहुत हद तक कम होते हुए भी विद्यमान है। तो और अपनी इसकी पुष्टि में महर्षि कहते हैं कि वहाँ अधिक नहीं जानते, परंतु आर्यावर्त देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है। ये कहते हैं क्योंकि मैंने जर्मन देशवासी के एक प्रिंसिपल के पत्र से जाना, वहाँ होंगे कॉलेज में प्रिंसिपल होंगे और उनको महर्षि तो संस्कृत में लिखा करते थे, संस्कृत में पत्र भेजते थे, कि जर्मन देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं। क्योंकि महर्षि ने संस्कृत में भेजी होगी चिट्ठी, पत्र भेजा होगा, महर्षि जर्मनी नहीं जानते थे। अब वो वहाँ कौन संस्कृत को का अर्थ करके जर्मन में अनुदित करके या तो और किसी अंग्रेजी आदि में करके उनको बताए, तो उसको जानने वाले भी बहुत कम है। एक पत्र के जानने वाले, पत्र का अनुवाद करने वाले भी बहुत कम है। और मोक्षुमलर साहब ने संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्षुमलर साहब ने इधर उधर आर्यवर्तीय लोगों की हुई टीका देखकर कुछ यथा तथा लिखा है। तो उन्होंने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत के बारे में लिखा, वेद मंत्रों के बारे में लिखा, बहुत सारे उन्होंने विवेचनाएं की हैं कि वेद मंत्र क्या है, वेद क्या है। तो महर्षि दयानंद ने मोक्षमूलर साहब के संस्कृत साहित्य को देखा है थोड़ा, और उनकी थोड़ी वेद की व्याख्या भी देखी है। उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि मोक्षमूलर साहब ने इधर उधर देख के, और वो भी आर्यवर्तीय लोगों के, तो आर्यवर्तीय लोगों की जो की हुई टीका है, व्याख्या है, वेद मंत्रों के अर्थ हैं, उनको देख करके कुछ कुछ यथा तथा लिख दिया है। यानी उनको देख करके भी बिल्कुल ठीक नहीं लिखा है, फिर उन्होंने अपना विचार किया होगा, फिर अपनी मान्यता बनाई होगी, तो फिर मिला करके जो लिखा है वो यथा तथा है। यथा तथा मतलब जैसा तैसा लिखा है, जैसा तैसा मतलब जैसा हो गया वैसा हो गया, वो कोई प्रामाणिक और बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है ऐसा नहीं है। तो इस सबसे महर्षि कहना चाहते हैं कि वेद और वेदादि शास्त्र संस्कृत के शास्त्रों की दृष्टि से महर्षि के समय में भी, और इसमें महर्षि स्वयं अपने लिए भी कह रहे हैं, वो भी उसमें सम्मिलित हैं कि उसको जानने वाले मोक्षमूलर साहब से अधिक जानने वाले वो थे, उस परंपरा के थे, अधिक गहराई से जानते थे और उन्होंने ठीक अर्थ किए हैं। महर्षि इसके लिए अब आगे उदाहरण दे रहे हैं कि ये सारी बात तो कह दी, तो एक छोटा सा एक उदाहरण दिया, वो भी प्रतीक के रूप में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण के लिए महर्षि कहते हैं कि जैसा कि, अब ये एक मंत्र यहाँ पर है, युञ्जन्ति वृद्धनमरुषम चरंतम परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि। एक छोटा सा मंत्र है, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के छठे सूक्त का पहला मंत्र है। तो इस मंत्र के बारे में मोक्षमूलर साहब ने भी जो लिखा है उसको महर्षि कह रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि इस मंत्र का अर्थ घोड़ा किया है। देखिए, मंत्र में बहुत सारे शब्द हैं और कुछ तात्पर्य है, ये एक मंत्र है, वाक्य रचना है, तो पूरा अर्थ है। तो यहाँ जब ये कहा जाता है मंत्र का अर्थ घोड़ा किया है, इसका मतलब है इस मंत्र का घोड़े परक अर्थ किया है, अर्थात घोड़े पर घटाते हुए इस मंत्र का अर्थ किया है। तो इसमें एक शब्द है ब्रधनम। ब्रधनम, इस ब्रधनम शब्द का अर्थ जब घोड़ा कर लेंगे तो ये जो बाकी के इसके शब्द हैं मंत्र के, उनका अर्थ घोड़े से जुड़ते हुए प्रस्तुत होगा। बाकी सबकी संगति घोड़े के लेकर के ही की जाएगी। घोड़ा यानी जो घोड़ा पशु होता है, जो रथ में जुड़ता है या तांगे में जुड़ता है, वाहन में जुड़ता है, उस घोड़े की बात है। तो इसमें युंजंती ब्रदनम, उस ब्रदन को, घोड़े को जो जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, तो वो फिर रथ आदि आएंगे। घोड़े की जगह कुछ और शब्द लिए जाएगा तो वो वहां जुड़ेगा, जैसा कि महर्षि ने और औरों ने अर्थ किए हैं, वो भी हम विचार करेंगे। पहले ये देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से अर्थ किया। अब ये ब्रग्न कैसा है, तो अरुषम परितस्तुषः चरंतम, सब और चल रहा है, स्थिर है, सुख को देने वाला है। ये बहुत सारे जो अर्थ हैं जो इसको रथ के साथ में जोड़ते हैं, वो सब जगह प्रशंसित होते हुए द्युलोक में प्रकाशित होते हैं, लोगों की प्रशंसा के प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं, सुशोभित होते हैं। अब जब ब्रग्न का घोड़ा पशु अर्थ करेंगे तो अब सारा का अर्थ घटेगा
कि जो इस घोड़े को, जो कि वेग वाला है, गति वाला है, उसको रथ में जोड़ देते हैं तो वो प्रशंसित होते हैं, प्रकाशित होते हैं कि वो तेजी से चल सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, गति कर सकते हैं, एक वाहन सिद्ध हुआ। तो अपने आप में ये अर्थ भी जो इन्होंने किया कुछ प्रशंसा का करने वाला है, लेकिन महर्षि का कहना है कि ये उतना अच्छा अर्थ नहीं है। अब इन्होंने जो ब्रह्म का मतलब अश्व किया, अब ये भी पूरी कल्पना से नहीं किया है। हम महर्षि के भाष्य में भी जब देखेंगे, उन्होंने निरुक्त का एक उदाहरण दिया है और उसमें ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ये वेद के भाष्य में और वेद के मंत्रों के अर्थ करने में बहुत सारे अर्थ हम देखते हैं, विभिन्न प्राचीन शास्त्रों को देखते हैं। तो ये जो घोड़ा अर्थ किया है, ये महर्षि ने भी स्वयं ने उसका संकेत किया है, जिसको यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो आर्यवर्तीय देशों की टीकाओं से लेकर के यथा तथा प्रयोग किया। तो लिया तो यहीं से ही है, उन्होंने एकदम मनमर्जी से भी नहीं किया है। तो अगर हम महर्षि दयानंद का वेद भाष्य देखें, ऋग्वेद वाला, तो इसके संस्कृत पदार्थ के बाद में महर्षि ने वहाँ पर कुछ ये वचन लिखा हुआ है। तो उसमें यहाँ पर भी मोक्षमूलर साहब के बारे में इन्होंने चर्चा की और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में की भी, उपासना विषय में। उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूँ, केवल इसलिए कि थोड़ा महर्षि क्या टिप्पणी करना चाह रहे हैं उसको हम समझें। नहीं तो सामान्यतः क्या होता है कि मोक्षमूलर साहब की निंदा की है, वो तो जानते ही नहीं थे। तो महर्षि यूँ कहना चाहते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते थे, वो तो मूर्ख थे। ऐसी बात नहीं है, वो भी एकदम से नहीं थे, औरों की अपेक्षा। अब वृक्ष और बड़े वृक्ष और एरंड का वृक्ष का अंतर भी हमें पता है। तो वो कुछ भी नहीं थे, वहाँ वृक्ष था ही नहीं, वो तो एकदम घास थे, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वृक्ष तो था, मतलब पेड़ तो था वहाँ पर, बड़ा पेड़ नहीं था, केवल इतना कहना चाहते हैं। तो वो किस तरह से कह रहे हैं वो मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो इस मंत्र का महर्षि दयानंद ने जो वेद भाष्य किया है, उसमें संस्कृत पदार्थ के अंदर हम देख सकते हैं, वह छोटे अक्षरों में निरुक्त का, निघंटु का उल्लेख किया है। तो ये जो ब्रध्न है, ब्रध्न इति महन नाम सु पठितम, निघंटु में 3 के अंदर इसको महत यानी बड़े जो चीज होती है उसके नाम में पढ़ा हुआ है। तो ब्रध्न का मतलब होता है बड़ा। अब वो बड़ा कौन होगा, वो संगति अब व्याख्याकार लगाते हैं, ठीक अर्थ करते हैं। महर्षि ने वहां पर सबसे अच्छा अर्थ परमात्मा पर किया, परमात्मा से बढ़ करके कोई नहीं है, तो इसलिए महर्षि ने कहा ये सबसे अच्छा अर्थ है। वहीं दूसरा अर्थ है कि अश्व नाम सूच, ये जो ब्रध्न शब्द है ये अश्व के नामों में भी पड़ा है, कि अश्व के जो पर्यायवाची नाम है, कि अश्व के ये नाम हो सकते हैं, उसमें ब्रध्न भी है। तो अर्थात हमारा निघंटु जो कि निरुक्त से जुड़ा हुआ है, हमारा प्राचीन शास्त्र है, वहां ब्रध्न का मतलब अश्व किया भी गया है, वहां से लेकर के उन्होंने यहाँ पर प्रयोग कर दिया है, ये महर्षि कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये अर्थ उतना अच्छा नहीं है जितना कि दूसरा या आर्यवर्तीय देशों का है। तो उस संदर्भ में हम आगे देखेंगे। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय में भी इसकी महर्षि ने चर्चा की और यहाँ भी उल्लेख किया है। तो देखिए महर्षि के वचन में सत्यार्थ प्रकाश पे ही मैं आ जाता हूँ कि इस मंत्र का अर्थ घोड़ा किया है, मतलब घोड़ा परक अर्थ किया है, बाकी सारा फिर घोड़े पे ही घट जाएगा। फिर कहते हैं इससे तो सायणाचार्य ने सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है। तो सायणाचार्य ने इस मंत्र का अर्थ किया, तो सूर्य किया है मंत्र का, मतलब सूर्य परक अर्थ किया है, वही ब्रध्न शब्द का। तो आदित्य, सूर्य भी इसका एक नाम है, इसके लिए प्रचलन में है हमारे यहाँ पर। तो शतपथ ब्राह्मण में इसकी इस पंक्ति दी गई है और महर्षि ने अपने वेद भाष्य में भी दी है। तो यहाँ पर असौ व आदित्यो ब्रध्नो, ये जो आदित्य है ये ब्रध्न है। अब ब्रध्न शब्द का अर्थ एक तो घोड़ा लिया जाए, एक सूर्य लिया जाए, और फिर अब जब बाकी मंत्र है उनके शब्द, बाकी मंत्र के बाकी शब्दों की संगति सूर्य परक लगेगी, उस तरह से एक अलग अर्थ बन जाएगा। तो सूर्य भी यहाँ पर आदित्य सूर्य भी किया गया है, वो भी प्राचीन शास्त्र और उसके अनुसार किया गया है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किया गया। तो महर्षि कह रहे हैं कि घोड़े की अपेक्षा तो सूर्य अर्थ अच्छा है सायणाचार्य का। महर्षि सायणाचार्य की भी बहुत जगह आलोचना करते हैं, अपने वेद भाष्य में करते हैं कि यहाँ ये अर्थ इन्होंने बिना समझे कर दिया है, ये अर्थ ठीक नहीं है, एकदम स्पष्टता से लिखते हैं महर्षि नाम लेकर के। पर यहाँ इस संदर्भ में कह रहे हैं कि मोक्षमूलर की अपेक्षा तो सायणाचार्य का अच्छा है, क्योंकि ये हमें भी स्वयं समझ में आएगा, क्योंकि ये अधिक व्यापक अर्थ है।
अधिक अच्छा अर्थ है। और आगे कहते हैं परंतु उसका इसका ठीक अर्थ, ठीक मतलब सबसे अच्छा अर्थ परमात्मा है। परमात्मा है मतलब परमात्मा परक अर्थ है। अब यहाँ ब्रह्म शब्द का ही अर्थ परमात्मा लिया है। बहुत से लोग फिर महर्षि के लिए आलोचना भी करते हैं कि ये इनका अर्थ तो बिल्कुल मनमाना होता है, अपने ढंग से करते हैं। लेकिन महर्षि किस तरह करते हैं, महर्षि की जो युक्ति और सोच है वो एक रीति से है, ऐसी मनमाना नहीं करते, यथातथ नहीं करते हैं, मनमाना नहीं कहते हैं। तो महत नाम में ये ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब बड़ा। अब ये बड़ा आ गया। अब यहाँ वेद मंत्र में प्रसंग आदि देखते हुए कि ये कौन लोग हैं जो परमात्मा को जोड़ देते हैं, अपने मन के साथ जोड़ देते हैं और फिर स्वर्ग लोक में मुक्ति में प्रकाशित होते हैं, बहुत आनंद से युक्त होते हैं। ये इसका बड़ा अच्छा और व्यापक अर्थ है। इसलिए महर्षि ने कहा कि ये परमात्मा परक जो अर्थ है वो ठीक है, और इसको मेरी बनाई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पहले हो चुकी थी और उसमें ये आप उपासना विषय के अंतर्गत देख सकते हैं। अब वहां पर उपासना विषय में भी हम जब देखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, तो वहां ये मंत्र दिया हुआ है और वहां महर्षि ने इस मंत्र के 3 अर्थ किए हैं। जो पहला अर्थ है योगियों को लेकर के है, और वहां ब्रह्म का मतलब वहां पर परमात्मा है कि वो योगी लोग अपने मन को और भी अहिंसक उस परमात्मा के साथ में उसको जोड़ देते हैं और फिर परमानंद के योग से वो प्रकाशित हो जाते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। और पूरा अर्थ दिया है, मैं विस्तार यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ स्वयं देख लें। लेकिन उस परमात्मा को जोड़ देते हैं और फिर वो रोचनते रोचनादि भी उस स्वर्ग में मुक्ति में प्रकाशित हो जाते हैं, बहुत आनंद से युक्त हो जाते हैं। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा महर्षि ने भी जो किया है यहाँ पर अर्थ, तो वहाँ पर महर्षि ने आदित्य परक अर्थ भी किया है। जो सायणाचार्य का अर्थ था, जिसको महर्षि ने लिखा था कि मोक्षमूलर की अपेक्षा तो सायणाचार्य का अर्थ ठीक है, तो उसी तरह का ये आदित्य अर्थ जो कि शतपथ ब्राह्मण में भी किया गया, तो महर्षि ने आदित्य परक भी अर्थ किया है। तो जो इस आदित्य को सब लोगों को सब पदार्थों के साथ में जोड़ देते हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं, यानी बहुत सारे पदार्थ बना लेते हैं, उनका बहुत उपयोग लेते हैं, ये भी एक अच्छा अर्थ हो गया। महर्षि ने एक तीसरा अर्थ और किया है। तो वहां पर ब्रह्म का मतलब प्राण प्राणम आदित्यम, प्राण और आदित्य शब्द लिखा है। तो योगाभ्यास में प्राण और प्राणायाम करते हुए भी हम बहुत गुणों को प्राप्त करते हैं। तो महर्षि भी वहां पर 3 तरह के अर्थ कर रहे हैं और आदित्य वाला भी अर्थ किया। लेकिन इसमें जो महर्षि ने कहा कि यहाँ सबसे अच्छा जो अर्थ है मेरी बनाई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देखें, वो परमात्मा परक है। तो जब महर्षि परमात्मा परक अर्थ को सबसे अच्छा मानते हुए भी दूसरे अर्थ कर रहे हैं, वो अर्थ भी लिए जा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जो सायणाचार्य ने सूर्य परक अर्थ किया है, तो कहा कि उससे अच्छा तो ये, इसको निंदित नहीं कहा जा रहा है, ऐसे ही घोड़ा अर्थ भी कहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये उतना अच्छा अर्थ नहीं है। तो संस्कृत को तो जानते थे, अन्य ग्रंथों से अर्थ को देखते थे और उन्होंने इसको अर्थ करने का प्रयास किया। तो इन विद्वानों के प्रति महर्षि ने जो इस तरह का उदाहरण दिया और महर्षि ने स्वयं ने जो भाष्य किया, उससे हमें ये बात स्पष्ट होती है। उनका खंडन तो करते हैं अनेक जगह, वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम उसको इतना निंदित मान लें। और वैसे हमारे पास महर्षि का भाष्य है तो हम उसको देखते ही हैं, लेकिन अगर कोई अनुसंधान करना चाहता है, कुछ और जानकारी लेना चाहता है, इसमें समय लगाता है, तो वो उनके भी भाष्यों को जा कर के देखते हैं। कोई कोई बात वहाँ पर भी अधिक अच्छी तरह से खुली हुई मिल जाती है जो कि कहीं में स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन सावधानी तो रखनी चाहिए कि वो उतना अच्छा अर्थ नहीं होगा कुल मिलाकर के। ये तात्पर्य महर्षि देना चाहते हैं, उतना ही हमारे को यहाँ पर लेना चाहिए। आगे कहते हैं इसमें इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है, तो इतने से जान लीजिए, इतना मतलब ये एक छोटा सा उदाहरण इन्होंने दिया है, इतने से जान लीजिए कि जर्मन देश और मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है। पांडित्य ये तो बुद्धि की प्रखरता के लिए है। तो जो बहुत अच्छी बुद्धि होती है उसको पंडा बोलते हैं, उससे जो युक्त होता है वो पंडित कहलाता है, और उसके बाद को कहेंगे पांडित्य। पंडित पना जो है पांडित्य, बहुत अधिक बुद्धि की प्रगल्भता कि कहाँ कैसा अर्थ आना चाहिए। देखिए शब्द तो एक ही है, उसके अनेक अर्थ हमारे शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं
और प्रसंगानुसार वो अर्थ लगते हैं, कहीं ये अर्थ संगत होता है, कहीं वो संगत होता है। अब ये भाष्यकार की बुद्धि की प्रखरता है, निर्मलता है कि वो उस शब्द का ठीक ठीक अर्थ लेकर के और ठीक तात्पर्य निकाल सकें। क्योंकि जिसकी बुद्धि निर्मल नहीं है, जिसका योगाभ्यास नहीं है, उतनी शुद्ध पवित्र नहीं है, बुद्धि की कुशलता नहीं है वो, और ज्ञान नहीं है भाषा का, परंपरा का, तो उतना ठीक अर्थ नहीं निकाल पाएगा, उसमें भिन्नता आ जाएगी। ये न केवल मोक्षमूलर साहब के और भारत के भी जो अन्य विद्वान हैं, मनुष्य मात्र पे ये बात लागू होती है। वो त्रुटियां किसी भी मनुष्य से होती हैं। इसलिए वेद आदि का अर्थ करना और प्राचीन शास्त्रों का अर्थ करना इतना सरल नहीं है कि हमारे में कुछ समझ हुई और हम अपने आप को लगने लगा कि मेरे से ज़्यादा तो कोई जानता नहीं है, और अब हम कुछ भी अर्थ करते चले जाएं और सोचते हैं कि मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वो ठीक ही है। ये बहुत अति में जाकर के प्रयोग किया गया है। इससे बल्कि हमारे शास्त्रों का कई बार अपमान होता है, निंदित होते हैं कि वो चीज़ें गलत गलत बातें लिख देते हैं और दूसरों को पता नहीं लगता है, वो उसी को ठीक मानते रहते हैं, उनकी समझ ही नहीं है और उसके विषय में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। लेकिन ये बहुत सावधानी की बात है और हमें ठीक ठीक अर्थ जानने के लिए बहुत परिश्रम की बात है, और कोई कोई व्यक्ति उसमें ठीक अर्थ निकाल पाता है। और हमें महर्षि ने एक कसौटी भी दी है कि हम जो अर्थ करें, चाहे किसी भी प्राचीन शास्त्र का कर रहे हैं, वेद मंत्रों, उसमें हम ऋषियों के साथ उसको तोलते रहते हैं, कसौटी करते रहते हैं। यहाँ भी महर्षि ने वेद भाष्य में जो इस ब्रग्न शब्द के अर्थ में कहा कि सायणाचार्य का तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो अर्थ शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है, अर्थात उसको उससे ऋषिकृत ग्रंथ से तोल करके कि देखो वो अर्थ तो वहां दिया गया है, इसलिए अपेक्षा से ठीक है। लेकिन ब्रद्न का मतलब घोड़ा अश्व लेते हुए भी जो पशु अर्थ ले लिया है, क्योंकि अश्व के भी फिर बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्रद्न का मतलब जब हमने अश्व लिया तो अश्व के भी बहुत अर्थ होते हैं, अनेक के लिए प्रचलित है। वो पशु वाले घोड़े के लिए ही नहीं, अश्व के लिए, औरों के लिए भी प्रयोग होता है। लेकिन मोक्षमूलर साहब ने उसका पशु अर्थ लिया। इसका संकेत महर्षि ने अपने उसमें किया है कि देखो इनका ये सीमित अर्थ है, ये तो और उन्होंने और हल्का अर्थ कर दिया। तो ये एक शैली है प्राचीन मंत्रों की, वेद मंत्रों की या ग्रंथों की व्याख्या करने में, कैसे हम उसका उचित अर्थ लें, ये अर्थ करने वाले पर निर्भर करता है। यही महत्ता है कि वो कैसा अर्थ कर रहा है, उस व्यक्ति का वैशिष्ट्य है। और आगे कहते हैं महर्षि कि यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यवर्त देश से ही प्रचलित हुए हैं। ये वही पहले वाला वाक्य है। तो उस समय में ये सारे यहीं से ही गए थे, क्योंकि देखिए उस समय पहले तिब्बत से आर्य लोग यहाँ आए, श्रेष्ठ लोग, कुछ लोग दूसरी जगह चले गए, उसमें दस्यु भी हो सकते हैं, कम जानने वाले भी हो सकते हैं, धीरे धीरे विद्या फैली जो भी है, तो वे सब आर्यवर्त से ही प्रसारित हुए। इसके लिए महर्षि दो प्रमाण यहाँ पर दे रहे हैं अन्य लोगों के, क्योंकि हम जब अपना देते हैं तो प्राय कहने लगते हैं तो पक्षपाती हैं, यहीं के रहने वाले हैं ये, तो अन्यों का भी, जो अन्य देश वाले हैं, अन्य मत वाले हैं, उनका भी मत दे रहे हैं, ताकि ये हो कि नहीं ये ऐसा है। देखो एक जैकालियट, ये जैकालियट साहब पेरिस के हैं, तो जैकालियट इनका पेरिस के हैं, वहाँ का नाम तो कुछ और है, लेकिन ये नाम भारत में प्रचलित है, उनको इसी नाम से जाना जाता था, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो पासा पेरिस अर्थात फ्रांस देश निवासी अपनी बाइबल इन इंडिया में लिखते हैं। बाइबल इन इंडिया, तो ये ईसाई मत को मानने वाले रहे होंगे। वो क्या कहते हैं, जहाँ के देखा करा तो कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यवर्त देश है। तो विद्याएं भी और भलाई भी, दोनों बातें साथ में जुड़ी हुई हैं। और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं। तो विद्याएं फैली हैं और मत भी फैले हैं। तो कुछ मत यहाँ से बने, यहाँ से दूसरी जगह जाके वहाँ भी नए मत उत्पन्न हो जाते हैं जो वेद विरुद्ध हैं। लेकिन जो मत मतलब सिद्धांत हैं, उचित मत हैं, जो यहाँ से मूल चीज़ें निकली हैं, वो यहाँ से निकली हैं। ये इन्होंने भी लिखा है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं वो क्या, कि हे परमेश्वर, जैसी उन्नति आर्यवर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिए। वो कितने अधिक प्रभावित थे ये बता रहे हैं, और इसको प्रमाण के रूप में महर्षि प्रस्तुत कर रहे हैं। सो उस ग्रंथ में देख लो, बोले आप चाहो तो उसमें देख लो। दूसरा उदाहरण दारा शिकोह का। मुस्लिम थे तथा दारा शिकोह बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं है। और जगह भी विद्या है, और जगह भी, लेकिन वो कम है, संपूर्णता नहीं है। वे ऐसा उपनिषदों के भाषांतर में लिखते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक विषय में ये लगेगा। मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषा पढ़ी,
परंतु मेरे मन का संदेह छूटकर आनंद न हुआ। तो ये भाषा पढ़ी, भाषा पढ़ने मात्र से तो आनंद नहीं होता है, कुछ होता है, लेकिन उस भाषा में लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, उनमें जो ज्ञान विज्ञान है, उससे आनंद होता है, ज्ञान की वृद्धि होने से, समस्याओं के समाधान से, निश्चय से। तो यहाँ भाषा का मतलब भाषा के साथ साथ जो ग्रंथ हैं उनको भी ले लेना चाहिए। तो उन उतना छूटकर आनंद न हुआ। जब संस्कृत देखा और सुना तब निसंदेह होकर मुझको बड़ा आनंद हुआ है। अभी संस्कृत देखा मतलब संस्कृत और संस्कृत भाषा और उसमें लिखे हुए जो अन्य ग्रंथ हैं वो। अब महर्षि एक तीसरी बात लिख रहे हैं, तीसरा प्रमाण दे रहे हैं कि देखो काशी के मान मंदिर में शशिमाल चक्र है। इसको शिशुमार चक्र के नाम से भी जाना जाता है, वो अधिक ठीक नाम मानते हैं। तो शिशुमार चक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है, देखभाल ढंग से नहीं रही है, फिर भी उसकी महत्ता बता रहे हैं। ये जो है आजकल जिसको जंतर मंतर बोलते हैं, तो जंतर मतलब यंत्र, य का जय हो जाता है, जैसे यमुना का जमुना हो जाता है, तो य का जय, और मंत्र था तो अंतर, जंतर, यंत्र का जंतर और मंत्र का मंत्र। यंत्र और मंत्र इसका मूल नाम तो था, जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध है। वो वहां पर भी है, दिल्ली में भी है, जयपुर में है, कई जगह पे उन्होंने बनाए थे। जयपुराधीश ने महर्षि उल्लेख भी कर रहे हैं। तो ये सब उससे बहुत सारी गणनाएं की जाती थी। ज्ञान विज्ञान आज भी प्रयोग में किए जाते हैं, ज्योतिष वाले आज भी उसका प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं जैसे वो था उसकी पूरी रक्षा भी नहीं, तो भी कितना उत्तम है। महर्षि ने देखा होगा, बोले फिर भी देखो कितना ज्ञान विज्ञान है कि जिसमें अब तक भी खगोल का बहुत सा वृत्तांत विदित होता है। सारा नहीं होता, बहुत सा होता है। आजकल अनुसंधान में बहुत सारे दूरबीनें बना ली हैं, रडार और बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, बहुत सारे केंद्र बना लिए, हब्बल पे वहाँ बना दिया, भूमि पे भी आज के वैज्ञानिकों ने बहुत अधिक उसमें किया है। उसका निषेध नहीं कर सकते, उससे भी बहुत अधिक जानकारी हमारे को मिली है। लेकिन जो उस समय में ये बना रखा था यंत्र मंत्र, उसका संकेत कर रहे हैं। तो जो सवाई जयपुराधीश, सवाई जयपुर के राजा के आगे सवाई लगाते हैं, ये वो राजा थे, तो उनकी संभाल और टूटे फूटे को बनवाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। उनके लिए एक मन में भावना आई, राजा हैं, संपन्न है, वो कर सकते हैं, उन्होंने वो बनवाए हैं, और तकनीकी लोग उनके साथ होंगे, विद्वान ज्योतिषी, और उसके अनुसार से वो किया जा सकता है। परंतु ऐसे शिरोमणि देश को, ये भारत की आर्यवर्त की महत्ता बताइए, ऐसा शिरोमणि देश को महाभारत युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी ये अपनी पूर्व दशा में नहीं आ पाया है। तो ये तो स्थिति है ही, और उसके कारणों को महर्षि ने पीछे भी संकेत किया, आगे भी करेंगे, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शम।